हे गाइस, वेलकम टू प्राइवेट एजुकेशन यूनिट। आई एम सौरभ। आज हम CSE एकेडमी के थ्रू एक जो नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज़ CSE ओलंपियाड। आप इसको कोर्स भी बोल सकते हो। अगर आप चाहो तो इस सेक्शन को हम एक कंपटीशन भी बोल सकते हैं। बेसिकली अब तक जो स्कूल लेवल पे स्टूडेंट एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे जिसका नाम हमारे पास क्या था, ओलंपियाड। मीन्स उस ओलंपियाड की अगर हम बात करें, कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है और दूसरे स्टूडेंट से कम्पीट कर सकता है और अपने लेवल को जान सकता है कि वो किस स्टैंडर्ड पे अभी खड़ा है। मीन्स उसी हिसाब से बच्चा मेहनत कर सकता है अपने करियर को फोकस रख के। अगर हम CSE ओलंपियाड की बात करें, CSE ओलंपियाड को इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन जो हमारे पास है दैट इज़ क्लास 3rd से लेके क्लास 10 तक के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस या हम वी कैन से हिंदी, मीन्स इन सारे सब्जेक्ट्स में कोई भी सब्जेक्ट जो उनका फेवरेट है उस सब्जेक्ट को वो चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सपोज कोई भी बच्चा है जिसको फेवरेट सब्जेक्ट जो उनको लगता है दैट इज़ इंग्लिश, किसी बच्चे को अच्छा लगता है तो मीन्स वो इंग्लिश को चूज़ करके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी दैट इज़ ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12। मीन जो भी क्लास 11th या क्लास 12th का बच्चा है वो इन सारे सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है दैट इज़ मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में जो भी उनको सब्जेक्ट अच्छा लगता है या जो भी उनका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को बच्चा चूज़ कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है, किसी बच्चे को लगता है कि मुझे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट चूज़ करना है तो वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी इसमें चूज़ कर सकता है। इस पूरे कंपटीशन की जो प्राइस रखी गई है CSE एकेडमी के थ्रू दैट इज़ ₹125 ओनली, मीन्स 125 रुपये में आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हो। मीन्स इसमें बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं स्टूडेंट के, थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। इसमें कोई भी बच्चा इसमें मीन्स एनरोल करता है, सपोज जो भी हमारी फर्स्ट कैटेगरी इसमें सेलेक्ट होती है उसमें जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे मीन्स उनको जो कैश प्राइस मिलेगा दैट इज़ 51,000, मीन्स 51,000 को कैश प्राइस मिल रहा है। साथ साथ में एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिल रहा है जो कि इनके करियर में बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। सेकंड जो कैटेगरी बनाई गई है जिसमें जो टॉप 5 स्टूडेंट्स आएंगे उनको जो कैश प्राइस मिलता है दैट इज़ 21,000, मीन्स 21,000 उनको कैश प्राइस मिलता है। साथ साथ में नेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन भी इसमें दिया जाता है। जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास है दैट इज़ इस कैटेगरी में जो भी टॉप 10 हमारे पास स्टूडेंट होंगे उनको 11,000 का कैश प्राइस मिलेगा, साथ साथ में नेशनल लेवल का सर्टिफिकेशन मिलेगा। मीन्स ये सारी चीज़ें बच्चे को मीन्स से गेन कर रहा है सिर्फ कितने रुपए में रजिस्ट्रेशन करा के, 125 रुपीज़ में बच्चा रजिस्ट्रेशन करा के इन सारी चीज़ों को गेन कर सकता है। चलिए देखते हैं कि CSE ओलंपियाड में मीन्स बेसिकली ब्रीफ हम करें तो क्या क्या हमें इसमें सब्जेक्ट्स या रैंकिंग या एग्जाम्स इसके कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन जो भी बच्चा CSE के थ्रू मीन्स ओलंपियाड में करता है तो उसके लिए यहाँ पे 5 एक सेक्शन बनाए गए हैं। जैसे सबसे पहले सेक्शन की हम बात करें, नेशनल साइंस ओलंपियाड, नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, नेशनल इंग्लिश ओलंपियाड, नेशनल हिंदी ओलंपियाड, मीन्स 5 कैटेगरी अलग अलग सब्जेक्ट की कैटेगरी बनाई गई है। जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, मीन जो बच्चा इस कंपटीशन में लास्ट तक जो रजिस्ट्रेशन कर सकता है दैट इज़ 1 अगस्त तक बच्चा कोई भी इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इस कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम्स होंगे, मीन्स हर एक बच्चे के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में डिफरेंट सब्जेक्ट के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें जो इस एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम होगी, मीन्स बेसिकली अगर हम इन शॉर्ट बात करें 100 मार्क्स का एक एग्ज़ाम होगा जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे जिसकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये हो गया अगर बच्चा कोई भी आंसर गलत भी देता है तो उसके उस क्वेश्चन के उसमें मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। मीन्स जो टोटल ड्यूरेशन होगी इस एग्ज़ाम की वो हमारे पास 1 घंटे की ड्यूरेशन होगी। मीन्स 1 घंटे में बच्चे को ये एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा, राइट, जिसमें टोटल हमारे पास 100 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होंगे, राइट, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें रैंकिंग हमारे पास कैसे सेट होगी। मीन्स सबसे पहले तो हमारे पास जो रैंकिंग का क्राइटेरिया हो जाता है दैट इज़ मार्क्स। मीन जो भी बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन करता है वही सबसे रैंकिंग में टॉप पे जाएगा। लेकिन फिर भी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 2 बच्चे सेम मार्क्स लेके आ जाएं, तो उस केस में ये कैसे डिवाइड करेंगे। अगर 2 बच्चों के सेम मार्क्स आए हैं सेम सब्जेक्ट में या डिफरेंट सब्जेक्ट में तो मीन्स कितने ड्यूरेशन में उन्होंने अपने टेस्ट को ख़त्म किया है, मीन्स टाइम के हिसाब से उनकी रैंकिंग डिसाइड होगी। लेकिन इन द वर्स्ट केस अगर फिर भी वर्स्ट केस में उन बच्चों का दोबारा से टाई हो जाता है, राइट, तो उन दोनों को सेम रैंक दी जाएगी। सपोज कोई भी 2 स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके मार्क्स सपोज 45 आए हैं, राइट, और साथ साथ उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है फिनिश करने की वो भी 40 मिनट्स है, राइट, मीन्स दोनों के टाइम भी सेम है और उनका मार्क्स भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो उस केस में दोनों को सेम रैंक दी जाएगी।
लेकिन फिर भी फॉर द केस अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहती है रिगार्डिंग द रैंक्स टाइम्स एंड ऑल थिंग्स, तो उस केस में जो भी एकेडमी का डिसीजन होगा वो लास्ट रहेगा, मीन्स उसके बाद उस डिसीजन को रिवर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें अवार्ड हमारे पास कैसे मिलेगा। थोड़ा सा मैंने क्राइटेरिया बताया था आपको किस किस टाइप के इसमें अवार्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दो चीज़ और देख लेते हैं इसमें। जैसे कि जो भी बच्चा इसमें रैंक लेके आता है उनके रैंकिंग स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे या स्कूल लेवल पे डिसाइड की जाएगी और उसके बेसिस पे उनको डिफरेंट अवार्ड्स पे मिल सकते हैं। जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चों को इसमें मिल रही है दैट इज़ एक तो कैश प्राइज़ मिल रहा है, साथ साथ में CSE एकेडमी की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज इनको मिल रहे हैं। मीन जो भी बच्चा इसमें मीन्स विनर होता है या रैंकिंग में टॉप पे आता है या जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं उनको CSE एकेडमी के थ्रू कोई ना कोई कोर्स CSE एकेडमी के थ्रू कोई ना कोई कोर्स ऑफर किया जाएगा, राइट। और जो भी टॉप रैंकर्स स्कूल होंगे उनके प्रिंसिपल, टीचर्स या पेरेंट्स को इनवाइट किया जाएगा, मीन्स एक इवेंट होगा CSE एकेडमी के थ्रू, तो उनको सबको इसमें इनवाइट किया जाएगा, राइट। लास्ट हम देख लेते हैं इसमें कि जो एग्ज़ाम हमारे पास होगा वो किस टाइप से होगा। मीन्स इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने की कोशिश करता हूँ। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया कि जो भी हमारा एग्ज़ाम होगा दैट शुड बी ऑनलाइन, मीन्स हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, बच्चे को घर से ही एग्ज़ाम दे सकता है, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेकिन जो एग्ज़ाम होगा वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में होगा। मीन्स सिक्योर इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि सपोज़ अगर बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो इस ड्यूरेशन पे ना तो वो उस स्क्रीन को कैप्चर कर सकता है, ना वो कॉपी पेस्ट कर सकता है, ना वो राइट क्लिक कर सकता है, राइट। मीन्स ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे जो कि बच्चा इसमें नहीं कर पाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो भी हमारे पास एग्ज़ाम होगा वो अपने ही टाइम पे ओपन होगा, उससे पहले ओपन नहीं होगा। बच्चा चाहे तो कितनी प्रैक्टिस कर सकता है। 125 रुपीज़ में उनको 5 मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं जिसमें पर डे वो एक मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकता है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। फिर भी हम देखते हैं कि जो बच्चा CSE ओलंपियाड में मीन्स पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसका प्रोफाइल किस टाइप से होगा और उसके मॉक टेस्ट हम कैसे कैसे दे पाएंगे। जैसे आप CSE ओलंपियाड के होम स्क्रीन पे आते हो सबसे पहले आपको दिखाता है कि आप किस किस सब्जेक्ट्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। साथ साथ में जो भी बच्चा इसमें रजिस्टर कर चुका है तो मीन्स उनको लॉगिन करना है, जो भी उनके क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं उन क्रेडेंशियल से उनको लॉगिन करना है। जैसे वो लॉगिन करते हैं तो उनका प्रोफाइल सामने खुल के आता है। वो चाहे तो अपने यहाँ पे फ़ोटो डाल सकता है, राइट। जो भी चीज़ चाहिए उनको वो अपडेट कर सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम इसमें देखते हैं, जो आपका प्लान है 125 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिल रहा है। आपको 5 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें आप हर दिन कितने मॉक टेस्ट कर सकते हो, एक मॉक टेस्ट आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि किसी स्टूडेंट का 3rd क्लास के स्टूडेंट का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का ओलंपियाड इसमें चूज़ किया गया है तो उसके बेसिस पे आप इसमें क्या क्या एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि टेस्ट हिस्ट्री में चलते हैं, बच्चे ने अभी यहाँ पे 3 एग्ज़ाम्स दिए हैं। सपोज़ हम लास्ट एग्ज़ाम को देखते हैं, 3rd वाले एग्ज़ाम को। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप बच्चे की मेज़र कर सकते हो, जैसे कि ओवरऑल स्कोर कितना आ रहा है स्टूडेंट का, 26 मार्क्स आ रहे हैं। टोटल लोग मार्क्स अब तक आए हैं इसमें वो 35 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप मीन्स सेक्शन वाइज देखना चाहो, मैथमेटिकल थिंकिंग में मीन्स करेक्ट आंसर 13 है, रॉन्ग आंसर हमारे पास कितने हैं 3 हैं। लॉजिकल थिंकिंग में करेक्ट आंसर 9 है लेकिन रॉन्ग आंसर कितने हैं हमारे पास 1 है, राइट। सिमिलरली हाई ऑर्डर थिंकिंग में मीन्स अलग अलग सेक्शन में इनमें डिवाइड किया गया है। इसमें जो हमारे पास 3 चीज़ें रहेंगी, मीन्स ये जो ग्रीन कलर होगा दैट इज़ फॉर करेक्ट आंसर, रेड कलर होगा दैट इज़ फॉर रॉन्ग आंसर एंड मेटालिक कलर होगा दैट इज़ फॉर अनअटेम्प्ट, जो बच्चे ने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया ही नहीं है। साथ साथ में आप इसकी स्पीड भी एनालाइज कर सकते हो कि कितने देर में बच्चा एग्ज़ाम फिनिश कर रहा है, राइट। साथ साथ में करेक्ट आंसर आप देख सकते हो कि किस टाइप से करेक्ट आंसर्स आप बच्चा दे रहा है या कौन से रॉन्ग आंसर्स दे रहा है, राइट। हर एक मीन्स हर एक क्वेश्चन को आप यहाँ से मेज़र कर सकते हो। सिमिलरली अगर हम देखें रिस्पॉन्स एनालिसिस, मीन्स जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो 0 सेकंड में उन्होंने कंप्लीट किया, मीन्स इन शॉर्ट अगर ये ग्रे है तो उन्होंने वो अटैम्प्ट ही नहीं किया। सेकंड जो क्वेश्चन है उन्होंने 66 सेकंड लगाए सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, जो कि उनका करेक्ट आंसर था। सिमिलरली आप हर एक क्वेश्चन के टाइम एनालिसिस पे भी इनको मेज़र कर सकते हो। सेकंड लास्ट हमारे पास दैट इज़ प्रोग्रेस, मीन्स आपका बच्चा किस टाइप से प्रोग्रेस कर रहा है। आप टॉपिक वाइज भी देख सकते हो या आप ओवरऑल प्रोग्रेस देखना चाहते हो बच्चे की तो वो भी आप यहाँ पे मेज़र कर सकते हो। लास्ट जो हमारे पास है दैट इज़ रैंक, मीन जैसे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, मॉक टेस्ट दिया, तो उस बेसिस पे आपका बच्चा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। जैसे कि स्टेट रैंक की बात करें तो अभी ये स्टूडेंट 171 रैंक पे जा रहा है। टोटल जो स्टूडेंट हमारे पास है 1123 अभी स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर्ड है। सिमिलरली नेशनल रैंक की अगर हम बात करें हमारे पास 230 रैंक आ रही है स्टूडेंट की नेशनल लेवल पे। जो टोटल स्टूडेंट इस कैटेगरी में 1529 स्टूडेंट इसमें रजिस्टर्ड ऑलरेडी हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ आई हैं कि मीन्स
अगर आप ओलंपियाड में अपने बच्चे का या किसी भी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट्स होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस। एंड अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मीन्स आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको CSE एकेडमी या कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट चाहिए हो तो आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा। डू सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।